खुशखबरी है उन अफराद के लिए जिनको कफ़ील कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देते, या फिर वो कानून के साथ खेल के आपको 3 महीने से पहले कुछ सैलरी दे देते हैं और फिर वो कानून से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। यानी कानून ये कहता है कि अगर आपको लगातार 3 महीने सैलरी नहीं मिली, ऐसी सूरत में आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन कफ़ील क्या करते हैं कि 3 महीने पूरे होने से पहले हाफ सैलरी या एक सैलरी दे दी, सिस्टम अपडेट हो गया, उसके बाद फिर आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ये कानून का बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब कोई भी कफ़ील या कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगा, और ये स्टार्टिंग है। किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन लोगों को अभी तक फ़ायदा नहीं होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो सारी की सारी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कानून जो 3 महीने सैलरी वाला था उसको अब चेंज किया जा रहा है। ज़बरदस्त खबर है, अब 3 महीने आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर 1 महीना भी आपकी कंपनी सैलरी नहीं देगी, यानी 30 दिन के अंदर आपकी कंपनी सैलरी नहीं देती, तो उसके बाद फिर आपके पास इख्तियार आ जाएगा कि आप फौरी तौर पे कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ केस कर पाएंगे। जो केस का सिस्टम है उसे भी मज़ीद आसान किया जा रहा है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको बताया ना कि आपको 3 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, तब तक आपको वेट करना पड़ता था, यार 3 महीने पूरे होंगे तो उसके बाद फिर कानूनन मैं कहीं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या मैं नकल कफ़ाला ले सकता हूँ। अगर आपको 2 महीने लगातार सैलरी नहीं मिली थी, आप कफ़ील के खिलाफ केस करते थे, तो उधर से जो कफ़ील कंपनी है उसको लेबर लॉ जो है वो सपोर्ट करता था कि नहीं 3 महीने तो कफ़ील कंपनी को मिलने चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर वो दे दे। अभी अगर आपको 30 दिन बाद भी सैलरी नहीं मिलेगी तो होगा क्या कि ऐसे तमाम अफराद जिनका कीवा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पहली बात है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। किसी का साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है, 3 का है, जिसका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, पहली शर्त यह है कि आपका फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इब्तदाई मरहला है, तजर्बाती तौर पर अभी किया जा रहा है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका कीवा के अंदर मौजूद है तो आप खुश नसीब हैं। अभी होगा क्या कि फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट वालों को एक एग्जेक्टिव नंबर जारी किया जाएगा। वो कैसे होगा? जिस तरह आपको एक इकामा नंबर इशू होता है, इसी तरह अल्लाह ना करे किसी का कोर्ट के अंदर कोई भी केस होता है, आप केस करते हैं या फिर आपके खिलाफ कफ़ील कंपनी केस करते हैं, तो एक केस नंबर आ जाता है। तो अभी जो फिक्स्ड सैलरी वाले फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले जो लोग हैं उनको एक एग्जेक्टिव नंबर जारी किया जाएगा। अब उस एग्जेक्टिव नंबर का फ़ायदा क्या होगा? अगर कफ़ील ने आपको 30 दिन में सैलरी नहीं दी या फिर 90 दिन के अंदर उसने पार्शली आपको सैलरीज दी हैं, कभी हाफ दे दी, कभी चौथाई दे दी, कभी 1.5 महीने बाद दी, कभी 2 महीने बाद दे दी, तो इन सब सूरतों में आप उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन को आसान कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको एग्जेक्टिव नंबर दिया जाएगा। वो एग्जेक्टिव नंबर आपका एक किस्म का जो आप कह सकते हैं कीवा कॉन्ट्रैक्ट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें या आप कॉन्ट्रैक्ट नंबर कह लें, वो नंबर आपको दे दिया जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने नाजिज़ पे जाके अपने कफ़ील कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करनी है, यानी 30 दिन गुजर चुके हैं, मुझे अभी सैलरी नहीं मिली, या फिर पिछले 30 दिन में हाफ मिली थी, अभी इस महीने में 1 मिली है, अगले महीने में आधी मिली है। इस तरह का कोई भी सीन होता है तो आप नाजिज़ पे जाके अपने कफ़ील कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी कफ़ील कंपनी को 5 दिन का टाइम मिलेगा। 5 दिन के अंदर कफ़ील कंपनी इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे कि वो मसला हल करके दें। अगर वो 5 दिन के अंदर सैलरीज नहीं दे पाते या फिर कोई ऐसी रीज़न गवर्नमेंट को नहीं दे पाते, वो वाकई एक रियल कोई रीज़न हो, जो कोई वजह हो जिससे गवर्नमेंट का कानून उसे माने के चलें, कफ़ील को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बार बार तो हिले बहाने नहीं चलें। एक बार बहाना चल जाएगा, दूसरी बार चल जाएगा, तीसरी कितनी बार बहाने चलाएगा, तो फिर आखिरकार कफ़ील कंपनी को इसमें फंसना पड़ेगा, या फिर वो आपके हुकूक पूरे देंगे या फिर उनको फिर मुतबादिला हल देना पड़ेगा। तो अभी इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हुई है, इस बारे में अभी तक कंफर्म ये नहीं बताया गया कि ये लागू कब तक होगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि आपके जो मुआहदे हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं कीवा के अंदर मौजूद हैं, वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। ये बहुत अहम पॉइंट है आप लोगों के लिए कि ऐसे तमाम मुआहदे जो कीवा के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो कीवा प्लेटफार्म के ऊपर मौजूद हैं और ये गवर्नमेंट का प्लेटफार्म है, तो वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। वो एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका
وہ کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز کا آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ نے اگر نیا کانٹریکٹ کرنا ہے یا آج کل کی ڈیٹس میں کہیں بھی کوئی ایسا ایشو بنتا ہے، کفیل کمپنی آپ کو کہتے ہیں جی OTP دے دیں یا پھر ہم نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے ایکسیپٹ کر لیں، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ نیا سسٹم کیوا کے اندر اپڈیٹ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی جب اپڈیٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کے نتائج، اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کے نتائج بھی اس کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو کانٹریکٹ میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، OTP کے حوالے سے محتاط رہنا ہے، آپ نے اکاؤنٹس کے حوالے سے، چاہے وہ ابشر کا ہو چاہے وہ کیوا کا ہو، کوئی بھی اکاؤنٹ ہو تو اس حوالے سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ اسی طرح مزید یہ کہا گیا ہے کہ ابھی جو ابتدا ہے وہ ہے فکسڈ کانٹریکٹ والوں سے، اس کے بعد یہ جب تجربہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ان لمیٹڈ کانٹریکٹس ہیں پھر ان پر یہ قانون لاگو کیا جائے گا، اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد جن کا کانٹریکٹ موجود نہیں ہے اس کے بعد وہ مرحلہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ میکسیمم لوگوں کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ اب بھی کیوا پہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ایسی ایک لوگوں کی بڑی تعداد ضرور موجود ہے جن کے کیوا پہ کانٹریکٹ نہیں ہے یا پھر ان لمیٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا۔ لیکن ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت زبردست خبر ہے، کیونکہ تین مہینے ذلیل ہونا پڑتا تھا۔ 3 مہینے سے مجھے 2-4 دن پہلے بھی کسی نے میسج کیا، اس نے کہا ہے بھائی 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے 2-4-5 دن پہلے ہمارا کفیل سیلری اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے اور بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور انشاءاللہ بہت جلد یہ مسئلہ آپ کا حل ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔